अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक साइटोस्केलेटन के ऊपर है कि साइटोस्केलेटन का मतलब क्या है, इसके टाइप्स, डिस्कवरी और कंपोजिशन क्या होंगे। तो सबसे पहले साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म और स्केलेटन का मतलब है फ्रेमवर्क। यानी साइटोप्लाज्म में एक स्केलेटन फ्रेमवर्क जो है वो मौजूद होगा, जिसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। इसकी डिफिनीशन इस तरह है। डिफिनीशन: a network of protein structure fibers that extend throughout the cytoplasm of all eukaryotic cell। यानी यूकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म की हम कहते हैं कि जो एक्सटेंशन होती है, या साइटोप्लाज्म में जो फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन फाइबर, जिसकी वजह से ये साइटोप्लाज्म एक्सटेंड होता है, तो उसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब इसकी डिस्कवरी रिपोर्टेड बाई कोर्ज़ोव। सबसे पहले सेल डिवाइडिंग सेल में कोर्ज़ोव नामी साइंसदान ने 1928 में 1928 यानी 1928 में इन्होंने इसको, यानी हम कहते हैं कि इसको उन्होंने रिपोर्टेड किया था, यानी देखा था कि ये चीज़ है। लेकिन बाद में ये कंफर्म किया कोहेन ने 1977 में कोहेन ने इसको क्या किया, इन्होंने इसको कंफर्म किया कि हाँ, ये साइटोस्केलेटन है। इसकी कंपोजिशन मेनली हम कहते हैं कि मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। ये अमूमन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, ये प्रोटीन पे मुश्तमिल होते हैं, और ये प्रोटीन अमूमन ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन पे मुश्तमिल होंगे। यानी ये सारे प्रोटीन हैं, लेकिन इसमें ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन जो प्रोटीन है ये शामिल हैं। अब इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं कि इसके टाइप्स कितने होंगे। तो इसके मेन 3 टाइप्स होंगे: माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स का साइज़ क्या होगा, तो ये तकरीबन इसकी जो डायमीटर है वो 25 नैनोमीटर होती है। 25 नैनोमीटर इन डायमीटर, यानी इसकी डायमीटर 25 नैनोमीटर होती है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा कि लॉन्ग, हॉलो एंड अनब्रांच, यानी ये अनब्रांच होंगे, इससे ब्रांच नहीं निकलेंगे। ये लॉन्ग होंगे यानी लंबे होंगे, और हॉलो जो इनसाइड जो है वो हम कहते हैं कि हॉलो होंगे, यानी कोकले होंगे। तो ये कोकले लंबे और अनब्रांच होंगे। कंपोजिशन इसका इस तरह है कि ये मेनली मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन पे मुश्तमिल होगा, लेकिन स्मॉल अमाउंट में या ट्रेस अमाउंट में इसके साथ आरएनए भी होगा। ये ट्यूबुलिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होगा? फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स इन डिवाइडिंग सेल। जो सेल्स डिवाइड होते हैं उसमें जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं, और वही स्पिंडल फाइबर आगे जाकर ये क्रोमोसोम की मूवमेंट में जो हेल्प करते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। क्रोमोसोम की डिवीजन करवाते हैं, न्यूक्लियस की डिवीजन फिर होती है, फिर हम कहते हैं कि 2 सेल्स वजूद में आते हैं। क्रोमोसोम की तहत हाफ रह जाती है या इक्वल रह जाती है। तो उस क्रोमोसोम को मूवमेंट देने के लिए जो फाइबर्स या प्रोटीन फाइबर पैदा होते हैं या उसकी जो मूवमेंट के लिए दरकार होते हैं, वो स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। हाँ, फॉर्म स्पिंडल फाइबर इन डिवाइडिंग सेल्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल एंड शेप ऑफ द सेल मेंटेन। यानी हम कहते हैं कि सेल को ये सपोर्ट भी देती है ताकि इसका जो शेप है बरकरार रह सके, और इसका जो यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो भी बरकरार रह सके। अब एनिमल सेल में, इन एनिमल्स प्ले अ वाइटल रोल इन सीलिया, फ्लैजिला एंड सेंट्रियोल्स फार्मेशन। यानी सेंट्रियोल फार्मेशन या फ्लैजिला फार्मेशन या सीलिया फार्मेशन, ये अमूमन ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से होती हैं। ये इसका डायग्राम है। अब आगे चलते हैं माइक्रोफिलामेंट की तरफ। माइक्रोफिलामेंट का जो हम कहते हैं साइज़ होगा, वो साइज़ होगा 7 to 8 जो है इसका नैनोमीटर में इसका 8 डायमीटर होगा। यानी इसकी डायमीटर 7 to 8 नैनोमीटर होती है। इसका स्ट्रक्चर, दे आर लॉन्ग थ्रेड लाइक फिलामेंट। ये धागा नुमा या हम कहते हैं कि थ्रेड लाइक लॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं। एक्सट्रीमली थिन, ये अमूमन बहुत बारीक होते हैं, थिन होते हैं, पतले होते हैं।
इन स्केलेटल मसल्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब ये जो है ये माइक्रोफिलामेंट ये अमूमन स्केलेटल मसल्स में ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होते हैं और इसी वजह से स्केलेटल के जो मसल्स हैं वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे पे स्लाइडिंग करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और ये हम कहते हैं कि कंट्रिक्शन में जो मसल्स मूवमेंट करते हैं बाजू या जो मुख्तलिफ़ किस्म के एरिया जो है स्केलेटल मसल्स ये मूवमेंट करते हैं, ये इस माइक्रोफिलामेंट की वजह से होते हैं। इसकी कंपोजिशन इस तरह है, मेड अप ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट। ये अमूमन जिसमें प्रोटीन मौजूद होते हैं, ये प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन थिक फिलामेंट है और मायोसिन थिक है और एक्टिन जो है ये थिन फिलामेंट से बना है। फंक्शन इसका ये होगा कि इन्वॉल्व इन मसल्स कंट्रैक्शन, जो कि पहले मैंने बताया कि ये मसल के कंट्रैक्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं, मसल्स को कंट्रैक्ट करते हैं। इन्वॉल्व इन साइक्लोसिस, जो साइटोप्लाज्म की जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होती है उसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। यानी अमीबा की जो मूवमेंट होती है, साइटोप्लाज्म एक तरफ पर जो है वो धकेल देते हैं, तो इसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। यानी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट इज कॉल्ड साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस में ये इन्वॉल्व होते हैं, साइक्लोसिस करवाते हैं। ठीक है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द सेल। अब सेल को सपोर्ट और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है ट्रिपलेट, जो एक्टिन और ट्रोपोनिन जो है ये ट्रिपलेट की शक्ल में ये मौजूद होते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अब इसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है इसका साइज़ जो है वो तकरीबन 8 to 10 नैनोमीटर इसका साइज़ होगा। स्ट्रक्चर इस तरह होगा कि ये इंटरमीडिएट और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान जो है वो हम कहते हैं कि मौजूद होगा। यानी इसका स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान जो है इसका जो हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर ये होगा। कंपोजिशन, दे आर मेड अप ऑफ केराटीन प्रोटीन। ये अमूमन हम कहते हैं कि केराटीन प्रोटीन से मिलकर बनता है, लेकिन लेटर स्टडी के मुताबिक, बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट स्टडी, इट इज़ अ मेड अप ऑफ वाइमेंटिन मालिक्यूल। जो प्रोटीन, एक स्पेशल प्रोटीन जिसको हम वाइमेंटिन कहते हैं, ये उससे मिलकर बनता है। और ये वाइमेंटिन ये तकरीबन 3 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे मुश्तमिल होते हैं, 3 चेन्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द न्यूक्लियर एनवलप, सेल मेम्ब्रेन एंड मेंटेन सेल शेप। अब ये अमूमन जो मैकेनिकल सपोर्ट है सेल को, हम कहते हैं कि न्यूक्लियर एनवलप को, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो एनवलप होगा, यानी जो हम कहते हैं कवर होगा, ये अमूमन उसको सपोर्ट देता है सेल मेम्ब्रेन को, और सेल का जो शेप है ये मेंटेन रहता है। ये 3 चेन्स हैं वाइमेंटिन के मालिक्यूल को। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।